वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है तैयारी? तैयार हैं आज के सेशन के लिए? आज बड़े धीरे धीरे कैंडिडेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है? चलो 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 चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? यस, ग्रेट। एक्सेस 3 कोड के बारे में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट कनेक्टेड। साउंड इज नॉट क्लियर? कौन कह रहा है साउंड इज नॉट क्लियर? साउंड तो क्लियर है बिल्कुल। एक बार बताइए, साउंड क्लियर है ना? साउंड इज क्लियर गाइस? लेट मी चेक चेक चेक, 1 2 3 1 2 3, चेक 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 चेक। प्रॉपर। चलो, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। सब कनेक्ट हो चुके हैं सेशन में। क्या होता है एक्सेस 3 कोड? प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन करके भी आपको इसके बारे में बताया था। एक्सेस 3 कोड से एग्जाम में एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड भी आता है ना, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब जरा बात करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज बेसिकली एक्सेस 3 कोड गाइस। आइए जरा एक बार बात कर लेते हैं। एक्सेस 3 कोड इज अ नॉन वेटेड कोड। हम लोगों ने बीसीडी के बारे में बात करी थी इससे पहले, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जहां हम लोगों ने मेन बात क्या करी थी कि बीसीडी एक वेटेड कोड है। यस, बीसीडी कैसा कोड है? एक वेटेड कोड है। लेकिन अगर एक्सेस 3 कोड की बात करें तो ये नॉन वेटेड कोड है। कैसा कोड है? नॉन वेटेड कोड, यानी एक ऐसा कोड जिसका खुद का कोई वेट नहीं है। लेकिन बीसीडी का वेट कितना था? मुझे कमेंट में बताइए, व्हाट इज द वेट ऑफ बीसीडी? वेरी गुड सर, बीसीडी का जो वेट था वो 4 बिट का था। लेकिन एक्सेस 3 कोड का अपना खुद का वेट नहीं है। इसका मतलब कि ये जो भी काम करेगा वो किस पर करेगा? बीसीडी पर करेगा। यानी अगर खुद का इसका कोई वेट नहीं है तो ये इसको बनाया क्यों गया? बीसीडी के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है वो क्या, कि एक्सेस 3 कोड किसके लिए बनाया गया, किसके लिए इंप्लीमेंट किया गया, इसका रीजन क्या रहा बनना? तो आंसर क्या हो जाएगा? बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, बहुत बार पूछा जाता है। नॉन वेटेड कोड कौन सा है? एक्सेस 3 कोड। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। देखो आ गया, इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। कह रही है अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि इसका खुद का कोई कोड नहीं है। ये बीसीडी नंबर में +3 कर देगा, है ना, यानी 3 जोड़ देगा। और 3 जोड़ने का मतलब क्या है कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा बीसीडी के कोड में। तो इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, इट ओवरकम द शॉर्टकमिंग एनकाउंटर्ड while using 8421 BCD कोड। अब जरा इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना,
क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है, ना समझ में आया तो बता देना सर समझ में नहीं आया। कह रहा इट ओवरकम द शॉर्टकमिंग। ओवरकम द शॉर्टकमिंग का मतलब कि जो कमियां थी किसमें, 8421 बीसीडी कोड में। क्या बीसीडी कोड 1248 है? जी हां सर, बीसीडी का जो वेट है वो बेसिकली 1248 ही तो है। लेकिन क्या इसमें कोई कमी थी? बिल्कुल कमी थी। कि ये किस नंबर को डील कर रहा था? 1248 का मतलब कि 8 तक की वेट को ये रख सकता था, इससे ज्यादा वेट को ये नहीं रख पा रहा था। इस कमी को दूर करने के लिए टू एड 2 डेसिमल डिजिट whose sum exceed the 9, कि कुछ ऐसा किया जाए कि बीसीडी में 3 नंबर को जोड़ दिया जाए और 3 नंबर को जोड़कर हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर पाए। तो यानी ये जो एक्सेस 3 कोड आया, ये क्यों आया? कि बीसीडी में कुछ कमियां रह गई थी और इस कमियों को रिजॉल्व करने के लिए, इस कमियों को दूर करने के लिए 1248 वेट को और इंक्रीज करने के लिए एक्सेस 3 कोड को लाया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? यस या नो? अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो आगे वाले पॉइंट से और समझ में आएगी। देखो, एक्सेस 3 कोड आर अनवेटेड एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू ईच डेसिमल डिजिट। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेस 3 कोड अनवेटेड है, जिसका खुद का कोई वेट नहीं, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड, और इसको ऑब्टेन किया जाता है कैसे? बाय एडिंग 3 टू ईच डेसिमल डिजिट। हर एक डेसिमल डिजिट में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर 0 है, 0 में 3 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा? एक्सेस 3 कोड। 1 में 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 4, यानी क्या मिल जाएगा? एक्सेस 3 कोड। 4 में 3 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा? 7, यानी एक्सेस 3 कोड। तो किसी भी डेसिमल डिजिट में 3 ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? एक्सेस 3 कोड मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब जरा इस बात को समझो। कह रहे द कोड 0000 एंड 1111 are not used for any digit, which is an advantage for memory organization as these code can cause fault in the transmission line। कह रहा है 2 ऐसे कोड हैं जो किसी भी डिजिटल ट्रांसमिशन, किसी भी डेटा ट्रांसफर करने में हमें डिफिकल्टी पैदा करते हैं। वो कोड क्या है? 4 बार 0 और 4 बार 1। 4 बार 0 का मतलब क्या है? बीसीडी नंबर 0 को हम कैसे लिखते हैं? 4 बार 0। और बीसीडी नंबर 7 को कैसे लिखते हैं? व्हाट इज द बीसीडी ऑफ 7? तो आपने कहा सर आपने बताया भी था, टेबल से दिखाया भी था कि बीसीडी को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे और 7 का 4 डिजिट में जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा? जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा? 1111। कैसे? 1 2 4 8, 7 नहीं 9 है ना, 0 और ये क्या है? 9। शायद 7 बोल गया हूं मैं, 0 नहीं, 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बीसीडी में वो क्या है? 0 का मतलब 4 बार 0 और 9 का मतलब 1 2 4 8। भाई 9 भी क्यों? 1 2 4 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मुझे बताओ। अगर 1 2 4 8 को आपने जोड़ा और आप कह रहे हैं कि हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 15। यस, इसका मतलब चाहे बाइनरी हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल, सबसे ज्यादा जो लिमिट है वो हमारी किसकी है? हेक्साडेसिमल की। और हेक्साडेसिमल की जो रेंज है वो क्या है? 15 तक। इसका मतलब 0000 से लेकर 1111 ये बीसीडी में तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन क्या इसको एक्सेस 3 कोड में कर पाना पॉसिबल है? नहीं। सर क्यों नहीं? क्योंकि अगर 0 हमारा एक डेसिमल नंबर है और इसको अगर हम एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? 0 + 3। 0 का तो कभी भी हम एक्सेस 3 कोड निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि 0 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 3। तो क्या ये पॉसिबल है कि 0000 या 111
इनको हम एक्सेस 3 कोड में रिप्रेजेंट कर पाए। जरा इधर देखो, यहां पर बीसीडी में जब हम बात करते हैं तो देखो 0000 की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्सेस 3 कोड में 0000 की बात कहीं पर कर रहे हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या 4 बार 1 की बात कहीं पर कर रहे हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यानी बीसीडी में जो एक कमी थी वो क्या थी कि यहां पर हम 4 जीरो का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही थी। 4 बार 1 का तो यूज हम यहां पर भी नहीं कर रहे थे और यहां पर भी नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा कि डेटा को ट्रांसफर करने में किसी भी प्रकार की जो एरर है वो नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल डिजिट जो हम लोग मानते हैं बेसिक वाली, वो 0 से लेकर 9 तक मानते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक बीसीडी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ये होगी। और अगर इसमें 3 को ऐड कर दें, है ना, अगर आप देखें यहां पर हो क्या रहा है दोस्तों, यहां पर एक प्रकार का 3 ऐड ही तो हो रहा है। इस नंबर में अगर हम 3 को ऐड करें तो क्या यही आएगा? ये 0 है और 0 में 3 ऐड करने का मतलब क्या है? 1 और 2। इन प्लेसेस पर 1 1, बाकी जगह पर 0। तो आंसर क्या आ गया? 0 0 1 1। अगर दूसरे नंबर को हम देखें, इस नंबर को, इसमें क्या गिवन है? 1। 1 में 3 ऐड करने पर क्या मिलेगा? 4। और बाइनरी नंबर में 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 4, 4 की जगह पर 1। ये हो गया एक्सेस 3 कोड, जिसका मेन मकसद क्या है? +3 करना। क्या यहां +3 कर दिया हमने? हां। ये क्या था? ये 2 था। इस 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? दैट इज 5। और 5 को हम क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 2 4, 1 और 4 को जोड़ने पे 5। यस, +3 है ना। +3 करने पर क्या मिला? 5। इसी प्रकार यहां पर अगर हमने +3 किया तो क्या मिला? 6। और 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस प्रकार। ऐसे ही 4 में अगर हम +3 करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। और 7 को क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हां। तो ये तो हो गए इनकी बीसीडी नंबर। और ये नंबर जो है हमारे वो क्या रहे? एक्सेस 3 कोड के नंबर। अब अगर हम आखिरी वाला देखें, 9 वाला देखें, तो ये 1001 जो कि 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 9 + 3 क्या हो जाएगा? 12। 12 का मतलब 8 और 4 मिलके बनेगा 12, यानी 1100। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आप सबको यह बात समझ में आ रही है कि बीसीडी कोड क्या है और एक्सेस 3 कोड का सिंपली मकसद क्या है? चीन टपाक डमडम, यानी +3 कर देना। अगर हम +3 करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो नंबर आ रहा है जिसके होने की पॉसिबिलिटी थी बीसीडी में, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि यहां इसमें हम +3 करेंगे तो ये नंबर गायब हो जाएगा हमारा। ये नंबर देखो गायब हो गया, तो जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो द कोड 0000 या 1111 आर नॉट यूज्ड फॉर एनी डिजिट, किसी के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, विच इज एन एडवांटेज फॉर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा बेनिफिट है, एज दिस कोड कैन कॉज फॉल्ट इन दी ट्रांसमिशन लाइन। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कोड हैं जो एरर पैदा कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जो एरर जनरेट कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक तो नंबर सर ये है और दूसरा नंबर ये है, यानी 0 और 15। ये दो नंबर हैं जो एरर कॉज कर सकते हैं। और एरर कॉज ना करें इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एक्सेस 3 कोड का यूज कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि किस प्रकार आप कन्वर्ट करेंगे बीसीडी को एक्सेस 3 कोड। सर बीसीडी को ही क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि एक्सेस 3 कोड बना किसके लिए? इसके लिए, है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल को एक्सप्लेन करने के लिए ही एक्सेस 3 कोड हमारा आया। तो हमें बीसीडी नंबर को किस में कन्वर्ट करना होगा? एक्सेस 3 कोड में। और कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें +3 करना होगा? जी हां।
जिसको लेकर एक क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में करवाया था, है ना। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक बाइनरी नंबर है और बीसीडी होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे। यही तो बताया था मैंने, क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर है और बीसीडी होने के रीजन से हम इसको क्या करेंगे, 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे, फिर +3 करेंगे। और +3 करने का मतलब कि एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि इन नंबर्स को हम पहले अलग अलग लिख लेंगे। लिख लिया 0100, इधर से देखिए 0110, ये 4 नंबर। फिर इसके बाद 4 नंबर क्या है, 0010, ये 4 नंबर। अब ये नंबर किस में है, बाइनरी में। इसको हम किस में कन्वर्ट कर ले, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका तो आपको पता है। इसको इंडिविजुअल अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आप 1 सेकंड के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेंगे? जी हां, 1 2 4 8, 2 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 6, यानी ये आ गया 6 6, 1 2 4 कौन सी पोजीशन पर है, 4, यानी ये क्या आ गया 4। यस और नो? अगर ये 4 है और ये 6 है, इसको अगर हमें एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 और 6 + 3। 4 में 3 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 7, ये आ गया 7। और 6 में 3 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 9। बहुत बढ़िया, ये आ गया 7 और 9। क्या ये 79 है? ना ना, ये 7 और 9 है। इसका मतलब इस 7 का बाइनरी नंबर निकाल लेंगे और इस 9 का बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, कुछ इस प्रकार। 7 का 4 डिजिट में जो बाइनरी नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 7 कैसे आएगा, 1 2 4 8, 1 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, 7। और 9 का कैसे निकलेगा, 1 2 4 8, 1 और 8 को जोड़ने पर मिलेगा 9, ये आ गया 9। तो 7 और 9 का जो हमारा बाइनरी नंबर निकल के आया या बीसीडी नंबर निकल के आया वो क्या था, ये था। क्या ये बीसीडी है? ना, क्योंकि इसमें 3 जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये बीसीडी नहीं, ये एक्सेस 3 कोड है। और इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 0 3 बार 1 ये रहा और 1001 ये रहा। दैट इज द आंसर। बल्ले बल्ले, समझ में आया ना? क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो क्या ये बीसीडी है? नहीं, इसके पहले तक तो ये बीसीडी था, लेकिन 3 नंबर ऐड करने का मोटिव था और इसकी वजह से किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्सेस 3 कोड में। ठीक, अमित आनंद, कोई बात नहीं बेटा, है ना। नेट में अगर आपका इश्यू रहता है या गांव में या आउटस्कर्ट में आप रहते हैं तो आप रिकॉर्डेड देखिए, दैट इज मच मच बेटर, है ना। बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर है। अच्छा सर, ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता? क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है? पहले हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर अलग अलग कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है? अगर आपको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, जेब में रख के घर ले जाइए और इसी प्रोसेस को अपनाइएगा। लेकिन अगर आपको इत्तू सा भी लगता है ना, कि यहां गलती होने के प्रोसेस हैं, तो एक दूसरा मेथड भी देख लो। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है कि ये 4 के पेयर तो हम बनाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 4 के पेयर बनेंगे, लेकिन इसमें अगर हमें +3 करना है तो क्यों ना यहीं पर ही हम +3 कर ले। यानी अगर 3 को हम बाइनरी नंबर में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द बीसीडी ऑफ 3? तो आप कहेंगे 3 का मतलब 1 2 4 8, 1 और 2 को जोड़ने पर मिलेगा 3, यानी 1 1 0 0 0 0 1 1 बोले या इधर से देखें तो 1 1 0 0। क्या यही है? इसका मतलब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, पहले हमने इसको 4 के पेयर में डिवाइड किया, फिर हमने दोनों तरफ 3 जोड़ दिया, और 3 जोड़ने का मतलब क्या है, 0 0 1 1, यही तो है। 1 2, 1 और 2 को प्लस करने पर 3, तो क्यों ना हम दोनों तरफ इसको जोड़ दें? बोलो, क्या हम दोनों तरफ 0 0 1 1 को जोड़ दें
तो बात एक ही नहीं आ जाएगा, बात तो वही है। अब अगर प्लस की कंडीशन आपको याद है और समझ में आ गई थी, तो इसको तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0। कैरी 1, कैरी 1। 1 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 0, कैरी 1। और ये कैरी 1 यहां, यानी 1 0 0 1। सही। अब ये 0 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा सर? 1। 0 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा सर? 1। 1 और 0 को जोड़ने पर क्या आएगा? 1। और ये आएगा 0, हमारा हीरो। तो क्या आ गया? 0 1 1 और 1 0 0 1। यानी इसको हम करते इरेज और यहां आपको दिखाएं तो ये आ गया आंसर। बोलो, इसको एक साथ लिख दीजिए उठाकर, इसको एक साथ लिख दीजिए उठाकर। दैट इज द करेक्ट आंसर। 0 3 बार 1 और 1 0 0 1। क्या ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? बता दो। अब जरा पीछे वाले से एक बार कंपेयर करो, क्या इसका आंसर यही है जो पीछे था? 0 1 1 1 0 0 1। 0 1 1 1 0 0 1। बल्ले बल्ले, मोजा ही मोजा, ऐश करो। समझ में आया? अब यहां पर आपने देखा कि सर 3 ही तो जोड़ना था। बाइनरी नंबर अगर हमें गिवन थे और 3 जोड़ना था, तो 3 जोड़ने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ 0 0 1 1 जोड़ देंगे। और दोनों तरफ 0 0 1 1 अगर आपने जोड़ा तो इसको क्या करना था? प्लस ही तो करना था। तो 0 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 1। 1 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा? एज पर दी रूल 0 और कैरी 1। 1 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 0। और 0 और 0 क्या हो जाएगा? 0। यही तो था। 1 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 0 और कैरी 1। तो कैरी कहां चला गया? बगल वाले के पास। और ये 1 आपका ऐसे ही आ गया ऊपर से। अब 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में 0 जोड़ा 1 और 0 में 0 जोड़ा 0, है ना? यही आया आपका। तो अब आपने इस आंसर को बड़े ही अच्छे तरीके से क्या किया? लिख लिया ऐसे। अब इनको एक साथ लिख लिया तो आंसर आ गया व्हाट? 0 1 1 1 1 1 फला फला फला, ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना। क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक बार थम्स अप दिखा दो, सर क्लियर है। या तो पहले वाले मेथड से कर लीजिएगा, है ना, या तो ये वाले मेथड से कर लीजिएगा, या फिर ये वाले मेथड से कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पहले वाला अप्लाई किया कि ये वाला अप्लाई किया, है ना? जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, वो आप अप्लाई कर लेना। लेकिन ये डिसीजन एग्जाम में मत लेना कि सर ने 2 मेथड करवाए थे, कौन से करें, अक्कड़ बक्कड़ वो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, है ना? ये वहां मत करना। ये अभी डिसाइड कर लेना कि कौन सा करना है और आगे वाले क्वेश्चंस को उसी मेथड से करना। ठीक? तो कितने लोग फर्स्ट मेथड करेंगे, कितने सेकंड, एक बार बता ही दो। मैं तो पूछ ही लूं। लेकिन किसी की भावनाओं में बहकर अपने डिसीजन को बदलना नहीं, है ना? कुछ लोग सेकंड बोल रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है, मजे में रहो, ऐश करो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। ठीक? मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि कौन सा मेथड आपको पसंद आया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। जिस भी मेथड से करो, फटाफट से आंसर निकाल के दो, करो।
चलिए, तो स्कॉलर तो आप है, इसमें कोई शक नहीं है ना। आइए देखते हैं क्या आप सभी का आंसर सही आया है। क्या यही आया आंसर? चेक कर लो एक बार फटाफट से। 1011 1000 और 1100 क्या सेम डिट्टो आया है आंसर? चाहे फर्स्ट वाले से करें या दूसरे वाले से, है ना, आंसर सबका सेम टू सेम डिट्टो आना चाहिए। ठीक, कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं हुई, कैलकुलेशन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसको, है ना। अगर सेकंड से कर रहे होंगे तो बस सिर्फ और सिर्फ ऐड ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1। 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1। ये कैरी 1 यहां आ गया। 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आ गया? 1। 1 1 0 0। और इसी तरीके से सारे आप कर लेंगे। ठीक, तो कैलकुलेशन काफी आसान है, किसी भी तरीके से आपने किया होगा लेकिन आपका आंसर वैलिड आया होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? चलो आगे आओ, एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट से ताकि ये कंफर्म हो जाए कि किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। वन मोर क्वेश्चन, 0110011 BCD इंटू एक्सेस 3 कोड करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए चेक करें, 4 4 में डिवाइड किया, 3 जोड़ा, 3 मतलब 0011, ऐसे लिख लिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और करेक्ट आंसर आ गया दैट इज 1001 और 1010। डिट्टो मैच किया या नहीं किया? मोए मोए तो नहीं हुई? या तो पहला तरीका या दूसरा तरीका, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक, गलत हो गया कोई बात नहीं, देखो कहां पर गलती करी, क्या ऐड करने में गलती करी, है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है, देखो तपस्या करी, मैं जानता हूं गलती ऐड करने में ही हुई होगी, है ना, ये तपस्या करने से मालूम चलता है। क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3 ही तो जोड़ना है, तो गलती अगर करी होगी तो किसमें की होगी? बस 3 जोड़ने में। चलो नेक्स्ट, अब ये प्रीवियस एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो कि आपके केवीएस एनवीएस एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो भी हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको वो देखने को मिल जाए। एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 3, डेसिमल 3 का जो एक्सेस 3 कोड है वो क्या होगा? बहुत आसान है, 3 क्या है? ये डेसिमल है। अभी तक जो हम बदलाव कर रहे थे वो किसमें कर रहे थे? बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी नंबर में 3 को जोड़ रहे थे। लेकिन अगर डेसिमल में मिल जाएगा तो भी तो वही करेंगे, डेसिमल में 3 ऐड कर दो, 3 की जगह पर 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6। 6 का मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 4 8, 2 और 4 को जोड़ने पर मिलेगा 6, यानी 0110, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ओरल है ये क्वेश्चन? क्या इसमें किसी प्रकार के लिखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? अगर डेसिमल नंबर होगा तो उसमें तुरंत क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6। और 6 को आप बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर समझ में आ गया तो जरा देख लो, डेसिमल 3 था,
एक्सिस 3 कोड में 3 + 3 6, 12480110। तो सैंपल के रूप में जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं ना, एक क्वेश्चन इसका लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसको 3 में जोड़कर करेंगे इस प्रकार, और एक क्वेश्चन इसका लिख लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में फटाफट आप रिवाइज कर पाए, है ना। एग्जाम तक तो बल्क में आ जाता है आपके पास में चीजें, फिर आपसे कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं एग्जाम में, वो चीजें और छूट जाती हैं, बाद में टीचर बताता है, आप कहते हो शिट, ये तो आता था, गलत हो गया, है ना। इसीलिए क्योंकि एंड टाइम पर, एंड डे, वो आपने रिवाइज नहीं किया, वो स्किप कर गया, ऑप्शन देखा, और एग्जामिनर और बहुत तेज, है ना, वो तो चाहता ही आप गलत करें, वो नन ऑफ दीज दे देगा, ऑल ऑफ दीज दे देगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव दे देगा, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, आता पहले से नहीं था, मोर देन वन ऑफ दी अबव वहां है, अब तो गलत होगा ही होगा, है ना, और वो गलत हो जाता है फाइनली। आते हुए क्वेश्चन भी टीचर करवाता है तो टीचर बोलता है ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप कहते हैं हाँ, एसी में बैठकर आसान तो लगेगा ही आपको, है ना, क्योंकि आप देख चुके हैं पेपर। लेकिन जब आप बार बार उस पेपर को देखते हैं तो आप कहते हैं यार आसान तो था, इतना कुछ टफ भी नहीं था। लेकिन एग्जाम में जाकर बस वो क्वेश्चन पहली बार नजर आता है तो आप कहते हैं कि यार गलत हो गया हमसे, है ना। तो ये हैबिट है, ये होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर इसी को तो बोलते हैं। बताओ, एक्सेस 3 कोड ऑफ अ डेसिमल नंबर 25, दशमलव संख्या 25 का अतिरिक्त 3 कोड क्या है? देखो, हम लोग आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और टीचर भी स्टूडेंट है ना, ये बात आप जानते हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, तो एक स्टूडेंट एक टीचर में फर्क क्या होता है कि स्टूडेंट रोज पढ़ता है, टीचर रोज पढ़ता है, बस टीचर पढ़ के पढ़ाता है और स्टूडेंट पढ़ के पढ़ता है ना, बस इतना ही डिफरेंस है। करो जरा फटाफट। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी खास बात है? 25 + 3 28, 25 में 3 जोड़ दो क्या हो जाएगा 28, और 28 का बाइनरी कन्वर्जन कर दो तो क्या आ जाएगा बीसीडी, लेकिन 4 डिजिट में। लेकिन अब यहां पे रुक जाओ, अगर जिसने 25 में 3 जोड़ दिया तो उसका काम हो गया, क्यों? क्योंकि हमने जब आपको पहले ये पिक्चर दिखाई थी, और ये पिक्चर अगर आपको याद हो, कौन सी पिक्चर? ये वाली पिक्चर। इस पिक्चर में जो हमने एक्सेस 3 कोड कन्वर्ट किया था, ये 9 तक ही किया था। बोलो यस और नो। इसका मतलब कि 9 के बाद में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इस 9 के बाद 10 का मतलब क्या है? 1 और 0। 11 का मतलब क्या है? 1 और 1। 12 का मतलब क्या है? 1 और 2। वो 12 नहीं है, वो 1 और 2 है। 13 का मतलब वो 13 नहीं है, वो 1 और 3 है, एज पर दिस रूल। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में हमसे 9 तक पूछा जाता, जैसे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया वो 3 था, तो हमने 3 जोड़ दिया 6 आ गया। 5 दिया होता तो 5 + 3 8 हो जाता, है ना। 8 दिया होता तो 8 में 3 जोड़कर 11 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 9 + 3 क्या हो जाता? 12 हो जाता। लेकिन अगर इससे ज्यादा मिल गया, जैसे 25, अब क्या ये 25 है? नहीं, ये 2 और 5 है। 25 + 3 28 मत कर देना, यहां पर 28 कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट में ही आपको रिप्रेजेंट करना है, और 28 अगर आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 तभी तो करेंगे। लेकिन बीसीडी का मतलब क्या होता है? एक्सेस 3 कोड का मतलब बीसीडी। इसका मतलब यहां पर 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया? 5 8 58, 58 नहीं है, दिस इज 5, दिस इज 8। किस में रिप्रेजेंट करना है? एक्सेस 3 कोड में। 5 का मतलब 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 0101। 8 का मतलब 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 1000। मिला के लिख दीजिए, दैट इज 0101 और 1000। बोलो यस सर। किस किस का आंसर यही आया था, और किस किस ने 25 में 3 जोड़कर 28 कर दिया, है ना, और वो आंसर निकाला।
डिट्टो आंसर ठीक था, गलत हो गया। चलो, काफी सारे कैंडिडेट्स ने सही किया, लेकिन कुछ के मोए मोए भी हुए, है ना, तो होना जरूरी है। गलत नहीं होगा तो एग्जाम में याद नहीं रहेगा, गलत हो गया तो एग्जाम में अब कंफर्म हो गया कि आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि एक्सेस 3 कोड 9 तक अगर गिवन है तो 9 में 3 हम जोड़ देंगे, लेकिन अगर उसके बाद अगर कुछ है तो उसको इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। 25 नहीं है, क्या है, 2 और 5 है ना, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। 2 में 3 ऐड कर देंगे, 5 में 3 ऐड कर देंगे। 2 में 3 ऐड किया क्या, 5, 5 में 3 ऐड किया 8। इस 5 का क्या निकाल लिया 4 डिजिट में, क्योंकि बीसीडी है। अगर एक्सेस 3 कोड है तो इसका मतलब भी तो बीसीडी ही है, तो कितने बिट में निकालेंगे, 4 बिट में। तो 5 का 4 बिट में क्या हो गया, 1 2 4 8। 1 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 5, यानी 0101। 8 का मतलब 1 2 4 8, यानी 1 की पोजीशन पर क्या आ जाएगा, 8 की पोजीशन पर 1, यानी 1000। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, तो ये हो गया 0101 और 1 3 बार 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट नहीं तो इस क्वेश्चन को करिए, करो। बहुत बढ़िया। तो क्या ये 46 है, जी नहीं सर, ये 4 और 6 है, यानी 4 में 3 जोड़ देंगे और 6 में 3 जोड़ देंगे, यही तो है। 4 में 3 जोड़ने पर क्या मिला होगा आपको, 7। 6 में 3 जोड़ने पर क्या मिला होगा, दैट इज 9, यानी 7 और 9। क्या ये 79 है, जी नहीं, क्योंकि एक्सेस 3 कोड का मतलब बीसीडी। तो 7 को बीसीडी में रिप्रेजेंट करिए और 9 को बीसीडी में रिप्रेजेंट करिए, हो गया आपका आंसर। 7 का मतलब 4 बिट में 0111, 9 का मतलब 4 बिट में 1001। क्या आंसर आ गया, 0111 ये रहा और 1001 ये रहा, दैट इज द आंसर। अब तो समझ में आ गया, छप गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस 3 कोड कंफर्म हो गया। बाइनरी नंबर दिया है तो भी कर लेंगे, और अगर डेसिमल नंबर दिया है तो भी कर लेंगे, नो एनी इश्यू। वेरी गुड, जीनियस हैं आप, नो डाउट। एक और करो, द एक्सेस 3 कोड ऑफ द डेसिमल नंबर 273। क्या ये 273 है ना, 273 है, करो। सेवन का 0111 कैसे हुआ बेटा, 1 2 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, 7 ही तो आएगा। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। पूछ कौन रहा है जरा देखें, आलोक पांडे। बेटा 7 क्या है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 7 को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे 4 बिट में। सारी रामायण खत्म हो गई। तुम पूछ रहे हो राम कौन है, कैसे चलेगा भाई। बीच में तो नहीं आए हो तुम, हाँ? सारे सेशन छोड़कर आज पहले दिन तो कनेक्ट नहीं हुए बीच में, कि चलो एक बार देख लेते हैं, मूवी चल रही है अपना, बीच में आ गए। अरे देखते हैं, बीच से आकर मजा आएगा। सारे सेशन देखा करो, है ना, एक भी छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। विशाल बेटा पूछो, आपकी तरह सब विशाल नहीं होते ना। बताओ बेटा विशाल, क्या 25 का बताएं, क्या बताएं 25 का, करो ना, 1 2 4 8 16 32, 32 क्यों, 16 तक लेकर जाओ, है ना, क्या दिक्कत है। मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन पूछोगे तुम, इतना भी आसान। 25 का 2 में 3 जोड़ो और 5 में 3 जोड़ो, क्या दिक्कत।
2 में 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 8, अलग अलग निकालो। ऐसी तो है। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, छठा मेथड, जिससे समझ में आए वो मेथड अप्लाई करो। देखो यही आया आपका या नहीं। 273, 273 क्या जोड़ना है, एक्सेस 3 कोड, 3 3 जोड़ो। तो 3 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, 7 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 10, 2 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 5, 5 10 और 6। 5 का क्या बाइनरी नंबर निकाल पाएंगे, जी हां 4 बिट में। 10 का क्या बाइनरी निकाल पाएंगे, 6 का क्या बाइनरी निकाल पाएंगे, यस। और निकालने पर क्या आया, यही तो आया। चेक करो और बताओ सही आंसर है या नहीं। 5 का क्या आ गया 0 1 0 0 1 0 1, 10 का क्या आया 1 0 1 0, 6 का क्या आया 0 1 1 0, और इनको मिला के बड़े ही शानदार तरीके से आपने लिख दिया तो ये आ गया होगा। बोलो यस या नो। पॉइंट में हो ही नहीं सकता, एक्सेस 3 कोड पॉइंट में पॉसिबल ही नहीं। 0 से कम कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। हमेशा बाइनरी नंबर जो कि फुल फ्रैक्शन में है उसी को ही आप कर सकते हैं, यानी जो आपका होल नंबर है सिर्फ उसी का आप एक्सेस 3 कोड निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ये बना किसके लिए, 9 के बाद वाले नंबर्स के लिए ये बना एक्सेस 3 कोड। +3 कर दिया जाए 9 के बाद, है ना, फिर उसमें निकाला जाए। तो मेनली जो इन्वेंट हुआ वो ऐसे ही नंबर्स के लिए हुआ, जो बड़े बड़े नंबर्स थे। 273, 273 में 333 जोड़ देंगे। अच्छा ये जोड़ क्यों रहे हैं, किसी ने पूछा नहीं कि सर जोड़ने से क्या हो जाएगा। 3 हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ने से क्या हो जाएगा बताओ। रीजन, एरर को मिनिमाइज कर पाएंगे। अगर हम एक्सेस 3 कोड की बात करते हैं तो इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, टू कंट्रोल द एरर इन द डेटा ट्रांसमिशन। डेटा को जितने सरल तरीके से भेज पाए, पहला बात। दूसरा, डेटा को इनकोड करके भी भेजना है। तो क्या बीसीडी या एक्सेस 3 कोड एक प्रकार की इनकोडिंग टेक्निक है जो डेटा को सुरक्षित भी कर रही है, नंबर 1, डेटा को एरर फ्री भी कर रही है, नंबर 2, और डेटा को बड़े ही आसानी तरीके से बिना किसी कोलिजन, बिना किसी टकराव के रिसीवर तक दे रही है ना। ये इसके पीछे के रीजन है। अब होगा क्या, सपोज करो अगर हमने ये नंबर भेजा नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अगर हैकर ने इस नंबर को हैक कर लिया, हमने ये नंबर तो भेजा ही नहीं ना, हमने 273 को कन्वर्ट करके क्या भेजा, ये भेजा। अब अगर हैकर ने इस नंबर को हैक कर लिया जो कि रिसीवर को रिसीव हुआ, क्या इस नंबर का कोई भी बेनिफिट उसको होगा, नहीं, उसको पता ही नहीं है कि ये नंबर है क्या। तो हमने क्या किया, सिंपल से नंबर को कन्वर्ट किया, इनकोड किया, +3 किया और ये आ गया। अब अगर इसमें से हमें वापस से नॉर्मल चाहिए होता, अगर इस डेसिमल से, इस बाइनरी से हमें वापस से एक्सेस 3 कोड चाहिए होता तो हम इसमें से -3 कर देते तो हमें वापस से मिल जाता कोड, है ना। बात समझ में आ रही है। तो रिवर्स कर देते, -3 कर देते तो हमें क्या मिल जाता, 273 मिल जाता। तो इसका यूज क्यों किया जा रहा है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1, किसी भी प्रकार की एरर ना आए, नंबर 2, और तीसरा हमारा डेटा लॉस ना हो, पैकेट लॉस ना हो। ये इसके पीछे के रीजंस हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 149, फटाफट करिए। देखो जितने भी आपके इनकोडिंग सिस्टम हैं, चाहे वो ग्रे कोड हो, पीसीडी हो, एक्सेस 3 कोड हो, आस्काई हो, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इन सबका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, है ना। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है क्या, सिक्योरिटी। चलो देखते हैं अब 149 में क्या ऐड करेंगे, 3, 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 9 + 3 12, 4 7 12। क्या 4 7 12 को बीसीडी के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, 4 के डिजिट में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके, जी हां। 4 का बीसीडी क्या होगा, 0 1 0 0,
7 का क्या होगा 01111, 12 का क्या होगा 1100, और इसको मिला के अगर आप लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 0100, 0111 और 1100। दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही है। डिट्टो। देखो कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। अगर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है दूसरे में सॉल्व, दूसरे में कंफ्यूजन है तीसरे में सॉल्व, तो इतने क्वेश्चन इसीलिए करवा दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीके का ना रहे। एक और ले लीजिए, द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 7। ओरल कर लिया क्या? विदाउट पेन और पेपर किया आप लोगों ने? नो नीड ऑफ एनी पेन और पेपर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल। 7 + 3 क्या कर दिया 10, और 10 का जो बीसीडी नंबर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 1010। दैट इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं। 8 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 10, तो 1 2 4 8 में क्या आएगा 1010। ओरल है ना, नो नीड ऑफ एनी पेन और पेपर। सारे ऐसे ही कर रहे हैं बिना पेन और पेपर के, बहुत बढ़िया है ना, ये टैलेंट है आपका, बहुत बढ़िया। Why access 3 code is not a weighted code if it is an advanced form of BCD? Because सारा भार BCD ने संभाल लिया है ना। इसको एक्सेस, इसको नॉन वेटेड कोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भार तो सारा BCD ने ही संभाला हुआ है, ये वेटलेस है। समझ में आ गया? क्योंकि ये BCD का एडवांस वर्जन है, सारा भार किसने संभाल लिया? बात समझ में आ गई ना? जब बच्चा छोटा होता है तो क्या उस पर कोई भार होता है? नहीं, क्योंकि उसका सारा वेट कौन संभालता है? उसके पेरेंट्स। जब बड़ा हो जाता है तो उसका भार कौन संभालेगा? पेरेंट्स के भार को कौन संभालेगा? वही बेटा वही बेटी है ना, जो बड़ी हुई थी, जिसका भार अभी तक पेरेंट्स संभालते आए थे। तो जब इसका सारा भार बीसीडी ने संभाल लिया है, वेटेड हो गया, तो एक्सेस 3 कोड उसी का तो एडवांस फॉर्म है। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? वेरी गुड, आ जाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया, उसको भी हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। क्या है जरा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड कोड ऑफ एक्सेस 3 कोड? ASCII, ABCDIC, BCD, ग्रे कोड, या मोर देन वन ऑफ दी अबव? कोई डाउट नहीं है ना। बहुत बार आपने इस बात को समझा है कि एक्सेस 3 कोड अगर आ जाएगा तो इसका मतलब बीसीडी का ही एडवांस फॉर्म एक्सेस 3 कोड, उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी को बेटर करने के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार का। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके बाद ग्रे कोड पे। ग्रे कोड क्या है? व्हाट इज ग्रे कोड? ग्रे कोड कहता है कि बीसीडी में जब हम देखते हैं तो हमें एक तरीके का पैटर्न दिखता है, और अगर हम ग्रे कोड में देखते हैं इसी बीसीडी को तो हमें एक चीज समझ में आती है, क्या कि दो लाइंस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक बिट का है। जैसे 0 का अगर आप ग्रे कोड देखें तो क्या है? 4 बार 0। 1 का अगर आप ग्रे कोड देखें तो क्या है? 3 बार 0 और 1 बार 1। इसका मतलब 3 0 तो कॉपी पेस्ट है, एक बिट में डिफरेंस है। सर इस एक बिट के डिफरेंस से हो क्या जाएगा? अगर हमने ग्रे कोड निकाला किसी भी डेसिमल नंबर का, और अगर दो 8 और 9 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कितने बिट का डिफरेंस है? 1100, और अगर 9 में देखेंगे तो 1101। यानी क्या 3 बिट दोनों की सेम है? हां। सिर्फ एक बिट में डिफरेंस है? हां। तो इससे हो क्या जाएगा सर? ग्रे कोड में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा? अगर एक बिट में खाली कंफ्यूजन, खाली चेंज होगा है ना, अगर दो बिट्स में कंपैरिजन करें और एक बिट में खाली चेंज मिले, तो क्या एक्स्ट्रा लोड हमारे हार्डवेयर पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर नहीं जाएगा? और अगर ज्यादा लोड नहीं जाएगा तो एरर की पॉसिबिलिटीज कम है।
एरर की पॉसिबिलिटीज भी कम है और कन्वर्जन करना भी काफी आसान है। बीसीडी एक अलग तरीके का पैटर्न देता है, लेकिन ग्रे कोड एक अलग तरीके का पैटर्न देगा जो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव, है ना, ये क्या कहलाता है, कॉन्जिक्यूटिव बिट्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक बिट का देखने को मिलेगा। अगर ये एक बिट की बात आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो अभी आ जाएगी। जरा समझो ये ग्रे कोड क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस कोड। कह रहा है ग्रे कोड का एक नाम और भी है, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट का मतलब एक डिस्टेंस में ही सिर्फ फर्क है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। बहुत बढ़िया। यूनिट कोड मींस सक्सेसिव कोड वर्ड्स डिफर ओनली वन बिट, यानी दो बिट्स में सिर्फ कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक बिट का, दैट इज कॉल्ड अ ग्रे कोड। यानी एग्जाम में यूनिट डिस्टेंस की बात करें, सक्सेसिव कोड में एक बिट के डिफरेंस की बात करें, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे कोड। यूज्ड टू फैसिलिटेट एरर करेक्शन इन डिजिटल कम्युनिकेशन। इसका इस्तेमाल भी क्यों करते हैं, ताकि अगर कोई भी एरर आ जाए तो वो एरर आइडेंटिफाई कर पाए कि ऊपर वाली बिट तो ये थी और नीचे वाली बिट में सिर्फ एक बिट का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर दो बिट का डिफरेंस हो गया तो हम समझ जाएंगे कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है ना, समझ जाएंगे ना, क्योंकि पैटर्न हमें पता है, गलती कहां पर हुई ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस कोड वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रैंक ग्रे इन 1953। अपने ही नाम से इन्होंने ग्रे कोड रखा है, तो ग्रे को ग्रे क्यों बोलते हैं ये मत पूछिएगा, है ना, क्योंकि ग्रे कोड कोई कोड नहीं है, ये कोड जिन्होंने बनाया उनके नाम पर ही पड़ा है, दैट इज कॉल्ड ग्रे। ये ग्रे कलर का नहीं है, ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। तो फ्रैंक ग्रे ने इनको बनाया कब, 1953 में, दैट इज ग्रे कोड। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जरूर याद रखिएगा कि यूनिट डिस्टेंस कोड की बात करें, सक्सेसिव कोड में एक बिट के डिफरेंस की बात करें, फ्रैंक ग्रे भाई साहब की बात करें तो आंसर ग्रे कोड होगा, जो मेन मुद्दे की बात है। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करें, बताओ। आओ जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कन्वर्ट बाइनरी टू अ ग्रे कोड। एक बाइनरी नंबर है, क्या है नंबर, 1011, चीन टपाक डमडम। देखो 1011 ये एक नंबर है और इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना था, ठीक, क्या करेंगे, 1011 लिखेंगे। ये जो पहला 1 है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे, क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये वाला जो 1 है पहला वाला, इसको नीचे कर देंगे दूसरी वाली बिट के, यानी ये वाला 1 कहां चला गया, यहां, ये वाला 0 कहां चला गया, यहां, और ये वाला 1 कहां चला गया, यहां। क्या आखिरी वाला 1 अकेला रह गया, जी हां। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग के जितने डिजिट्स हैं आखिरी वाली बिट को छोड़कर वो नीचे लिख दे रहे हैं। ये तो कॉपी पेस्ट हो गया पहला वाला। अब नंबर क्या है, 101, यही तो 3 नंबर है, आखिरी वाला छोड़ दो, इसको हटा दो, 101 इसको नेक्स्ट बिट में ले आओ, तो ये 1 यहां आ जाएगा, 101, और ये 1 का 1 कॉपी पेस्ट। अब ऐड कर दो, अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, समझते रहो, ना समझ में आए तो बता देना। अब इनको ऐड कर दो, लेकिन ऐड करना किसको है बेटा, ये 1 तो एज इट इज आ गया, कोई ऐड नहीं होगा। 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, सर 1 आएगा। 1 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, सर 1 आएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, सर 0 आएगा, कैरी बन जाएगा। कैरी को इग्नोर करिए, सेम वैसे ही, है ना, जैसे आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, कैरी को क्या करना है, इग्नोर। तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 0, कैरी 1 इग्नोर, तो आंसर आ गया क्या, 1110, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई। और ये हमने कैरी इग्नोर क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन समझो, क्योंकि इसे बोलते हैं एक्स और।
है ना। आगे जब आप गेट्स पढ़ेंगे या आपने पढ़े भी होंगे तो आप जानते हैं कि एक्स और का नेचर क्या होता है, यही होता है। जीरो में जीरो, अगर एक बिट जीरो है, दूसरी बिट जीरो है, तो तीसरी क्या निकल के आएगी, जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन में वन जोड़ने पर क्या होएगा, जीरो। कैरी वन को इग्नोर, और इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सऑर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ग्रे कोड है इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कौन सा होता है, सर एक्स और को ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन किस में आता है दोस्तों, एग्जाम में, कि ग्रे कोड में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर है एक्स और। लेकिन जब आप कैलकुलेट करें तो एक्स और की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्लस करेंगे, जो कैरी आएगा उसको इग्नोर करेंगे, जो कैरी आएगा उसको क्या करेंगे, इग्नोर। क्या ये बात समझ में आई है, एक बार रिपीट कर दें, बताइए। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, और रिपीट करना है तो एक बार बोल दीजिए, सर एक बार फिर से रिपीट। क्लियर 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 क्लियर, रिपीट रिपीट रिपीट, आ जाओ एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। क्या रहे, किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा पहले तो ये नंबर ही लिख लेते हैं, 1011 लिख दिया। पहला वाला जो भी नंबर होगा, वॉट एवर द नंबर विच इज इन दी फर्स्ट पोजीशन, वो क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। ये आंसर में आ गया 1, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब स्टार्टिंग ये कितने बिट्स हैं, 4 बिट में ये नंबर गिवन है, 4 में से आखिरी वाली बिट हटा दो और स्टार्टिंग की 3 बिट्स को नीचे लिख दो। किसके नीचे, ये तो 1 आ ही गया, अगले बिट के नीचे, यानी ये वाला 1 यहां चला जाएगा, ये 0 यहां और ये 1 यहां। तो ये क्या आ गया, ये 101 था स्टार्टिंग में, ये आ गया 101। अब प्लस कर दो इनको, ये तो 1 फिक्स है, ये ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा, कुछ नहीं होगा। इनको प्लस कर दो, जो कैरी आए उसको इग्नोर कर दो। तो 1 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा, 0। 1 में 0, 1 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा, 0, कैरी 1, लेकिन कैरी को इग्नोर, तो क्या आ गया, 0। 1 में 0 ऐड किया, क्या आ गया, 1। 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1। अब इसको आप लेफ्ट से ऐड करते हो या राइट से ऐड करते हो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं, क्योंकि आपको कैरी तो इग्नोर ही करना है। तो चाहे इस तरफ से ऐड कर लो, यानी 1 में 1 जोड़ लो इधर से, या इधर से ऐड कर लो 0 में 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैरी तो यहां पर इग्नोर ही होगा। और इस कैरी इग्नोर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एक्स और। इसी को ही बोला जाता है क्या, एक्स और। बोलो, तो एक्स की समझ है आपको। अगर ऐसे धोखे आपने खाए हैं, है ना, तो एक्स की समझ होगी, और एक्स की समझ है तो ग्रे कोड आप ही के लिए बना है। मिस्टर सिंह कह रहे हैं सर एक्स्ट्रा एक कहां से आया, कौन सा बेटा एक्स्ट्रा एक आ गया, हमें तो बताओ, हम भी तो देखें एक्स्ट्रा एक कहां से आया है, कौन सा एक्स्ट्रा एक, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। ये पहले वाला 1 तो कॉपी पेस्ट है, इसके नीचे ये 101 ऊपर वाला, ये 101 यहां गया, कहां आया। अच्छा, आंसर में एक एक्स्ट्रा एक आ गया, अरे वाह, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, आंसर ही गलत है, वाह वाह, टैलेंट है आपके अंदर, मुझ पे गए बिल्कुल। ये क्लरिकल एरर है ना, ये वाला 1 हटा दो, माफ कर दो मुझे। 3 बार 1 और 0 है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने बताया। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, करो, कन्वर्ट 11001 बाइनरी इनटू अ ग्रे कोड।
ठीक, डन, लॉक कर दे। क्या आंसर यही आया है 10101? बहुत बढ़िया। कैसे किया एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन क्या था 11001, 11001, पहला वाला 1 क्या हो जाएगा सर, कॉपी पेस्ट, ये आ गया। अब यहां ना तो कुछ ऐड होगा ना माइनस, है ना, ये तो आंसर का 1 एक मिल गया आपको पहली बिट। अब कितनी बिट है, 1 2 3 4 5, यानी स्टार्टिंग की 4 बिट को नीचे खिसका दो, यानी 4 बिट क्या है स्टार्टिंग की, ये 1100, ये आ गई यहां पर 1100। ठीक, ये 1 यहां था इसलिए यहां तो कुछ आएगा नहीं, ये स्टार्टिंग की 4 बिट कहां खिसक जाएंगी, इधर, और इस बिट का तो कोई काम होगा नहीं, ये इधर नहीं जाएगी, है ना, ये कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। अब प्लस कर दो, 1 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 1, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 0, कैरी 1 इग्नोर, यानी 0। तो आंसर इज व्हाट 10101, बल्ले बल्ले, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये है अगला क्वेश्चन, इसको लिखो अपने पास, जेब में रखो, और इसको डिस्कस करेंगे कल। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप 1 सेकंड में निकाल ही लेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि जितना भी अभी समझाया है ना, वो चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बढ़िया तरीके से। लेकिन बस मेरी एक बात वही याद रखना कि जो भी पढ़ रहे हो उसका सैंपल के रूप में एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखो, और उसमें अगर कोई भी बातें आप लिखना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, बिहारी में, तमिल में, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी भाषा आपको प्यारी लगती है उस भाषा में नोट करके, ताकि वो चीजें आपको याद रहें कि कौन सा वेटेड कोड है, कौन सा वेटेड कोड नहीं है, वेटेड कोड नहीं है तो रीजन क्या है ना, ऐसी कुछ बातें आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।